तो हम नमन करते हैं, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हम निरंतर हमारी पार्टी, हमारे समाजन, लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। हम उनको नमन करते हैं। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए धूल धूल के मालिक आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम पटेल और विशेष करके क्रांतिकारी जोहार 84 की जनता को। मैं जहां तक मानता हूं 84 का हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग क्रांतिकारी है और उनके अंदर इतनी क्रांति है, इतनी ताकत है, वो बोलते नहीं करते हैं और करके उनकी जो आवाज है न सिर्फ देश सुनता बल्कि दुनिया सुनती है, वो है 84 की जनता। कई बार हम सोचते हैं कि वी शुड कम एक्टिवली इन द पॉलिटिक्स। कई बार साथी लोग ये सोचते हैं कि हमें खुद आके नेता बन के, प्रधान बन के, एमएलए बन के हम देश की सेवा कर सकते हैं। मैंने वो फर्स्ट थिंक लाइक दैट, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भाई बैठा हुआ है, वो जवान बैठा हुआ है या हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं बोलते नहीं हैं या पैसा नहीं दे सकते, पैसे देने की शक्ति नहीं, क्योंकि कई बार तो अपन ये सोचते हैं कि पैसा दे के हम लोग सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू सर्व आवर सोसाइटी। तो हम ये सोचते हैं पैसा देके हम सेवा कर सकते हैं, कोई ये सोचता है कि हम राजनेता बन के सेवा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नींव की ईंट जिस तरह से होती है, जैसे वो बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, लेकिन वो बिल्डिंग किसके ऊपर खड़ा है ये आपको जानना होगा। वो नींव की ईंट के ऊपर खड़ा है, जिसको कोई नहीं जानता है क्या? लेकिन 84 की जनता जो मतदाता है, अपना मत भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट को देकर वो पूरे देश की सेवा करता है, वो क्रांति है। आप लोग आप छत्तीसगढ़ नहीं जा सकते हो, आप झारखंड नहीं जा सकते हो, आप महाराष्ट्र नहीं जा सकते हो, आप गुजरात नहीं जा सकते हो, लेकिन आपकी दी हुई ताकत वो वहां जाती है और वहां के लोग की शिक्षा की बात करती है, वो क्रांतिकारी आप। लेकिन साथियों, आई वॉन्ट टू अपील वंस अगेन, अभी जो चुनाव है वो चुनाव विशेष है। ये चुनाव विशेष है और विशेष इसलिए है कि हमारे स्वाभिमान और हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और हमारे क्रांतिकारी शहीदों से जुड़ा हुआ है। ये जो चुनाव है, कुछ लोगों के लिए चुनाव हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो 84 और सलूगा का जो चुनाव है वो हमारे स्वाभिमान और इतिहास को बचाने के लिए चुनाव। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले आदिवासी समाज से निकले हुए दलाल मन्नालाल रावत, जो बीजेपी पार्टी की दलाली करता है, वो यूं कहता है कि मानगढ़ धाम पर 17 नवंबर 1913 के अंदर जो आंदोलन हुआ था वो फर्जी था, वो भी प्रदेश को लेकर नहीं हुआ था, वो हमारे जो पूर्वजों की जो कुर्बानियां हैं वो उसको ठेका दिखा। ये न सिर्फ हमारे पूर्वजों की बलिदानियों का अपमान है, बल्कि इस देश की आजादी में अपना कतरा कतरा खो देने वाले सभी क्रांतिकारी और हमारे देश का अपमान। आप जवाब कैसे दें? ये लोकतांत्रिक देश है, we live in the democratic country, in India is the democratic and it is operated according to the Indian constitution। भारत के संविधान के अनुसार चलता है। तो इसका जवाब देने के लिए आपको एक ही तरीका है कि मानगढ़ धाम पर जो हुआ था, वो जो सभा हुई थी और वो सभा हुई थी भील प्रदेश के लिए हुई थी, इसको साबित हमें करने की जरूरत नहीं है, ये लोगों के रगों दिलों में है। लेकिन एक बार फिर से आपको मौका मिला है, या 84 से भील प्रदेश के नाम से जो सभा हुई थी, उसके नाम से जो नशा हुआ था,
सम्मान के लिए एक और व्यक्ति को जयपुर के अंदर भेज दें तो उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी, उनका सम्मान बढ़ जाएगा। What is our core issues? हम आदिवासियों के लिए क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है वो उसके ऊपर कभी बात नहीं करते। हमारा मेन मुद्दा जो है शिक्षा का, हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य का है। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसका ताजा उदाहरण देखो, मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ। वो प्रतापगढ़ में जो है वो मंत्री हेमंत मीणा मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ वहाँ प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ 80 डॉक्टर होनी चाहिए, नियम के अनुसार 80 डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन नियम की तुलना में सिर्फ 18 डॉक्टर। लगता है तो पेशेंट को बीमार होकर हॉस्पिटल में जा रहा है, ऐसा लगता है कि शमशान घाट लिया जा रहा है। हमने इसको लेकर आंदोलन किए, जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया, हमने मुख्यमंत्री नाम मेमोरेंडम दिया है, लेकिन वहां कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी एक भी डॉक्टर नहीं लगा सका। ये नपुंसक मंत्री सरकार है। You know that they are only for the formality. They are the minister. This is the government. They are not working actually in the issues of the tribes. ये क्या है? वर्ग विशेष का मुद्दा है क्या? हमारे इस इलाके में जितने अस्पताल हैं, उन अस्पताल में नियमों के मुताबिक डॉक्टर होना चाहिए ताकि हर गरीब व्यक्ति को वहाँ सुलभ इलाज मिल सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये सिर्फ आदिवासी समुदाय की बात है क्या? ये क्या ये सिर्फ ऐसी समुदाय की बात है? ओबीसी की बात है? जनरल की बात है क्या? ये मानवताहीन का मुद्दा है, लेकिन इसके ऊपर न तो मन्नालाल बोलता है न बाबूलाल खराड़ी बोलता है। इसलिए हमें 84 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा मुद्दा एजुकेशन का है। What is our national issues? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, राइट है या नहीं है? लेकिन सरकार क्या कर रही है? शिक्षा को कमजोर कर रही है। शिक्षा के जो मंदिर है उनको खस्ताहाल बना दिया। आज हमारे इलाके में कोई भी फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं है या नहीं है? नहीं है। अभी 1,24,000 शिक्षकों के पद खाली है, लेकिन सरकार इसके ऊपर नहीं बोल रही है। सरकार को जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर काम करना चाहिए, उस मुद्दे को लेकर सरकार चुप है, बात नहीं कर रही। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बाबूलाल खराड़ी अब भारत आदिवासी पार्टी और आप लोगों के जन जागरण की वजह से, उसके बदौलत से वो मंत्री बना। उनकी मंत्री बनने की औकात नहीं थी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ का जो जन जागरण चला, उसके बदौलत यहाँ के इस एरिया से 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं। वो आपकी ताकत से बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप इस क्षेत्र का विकास करना। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? You should work and solve their problem. इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और वो अपना काम भूलकर क्या काम कर रहे हैं? हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। कल परसों बोल दिया कि पूजा भील राजपूत थे। क्या राजपूत थे क्या? उनको पढ़ने की जरूरत है, इतिहास पढ़ने की जरूरत है, और ये इसका भी जवाब जनता उनको देगी चुनाव में। यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पास चिट्ठी आ गई। आई हैव गॉट दिस। थैंक यू डॉक्टर, यू हैव लिसन्ड। थैंक यू डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।